हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन 4 मार्क्स फॉर श्योर। सो ये है आज हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन, डे 1, क्वेश्चन नंबर 1। सो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा किस चैप्टर से है बच्चे? ये क्वेश्चन हमारा गैसियस स्टेट चैप्टर से है। और क्वेश्चन में आप देखेंगे मैंने कुछ लाइंस हेडलाइन कर रखी है, ये क्वेश्चन की की पॉइंट्स है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि CO2 मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उसे आप नेग्लिजिबल लीजिए। P मानिए जो CO2 मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं P वो है 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, A का वैल्यू दे रखा है और बोला गया है P डिवाइडेड बाय 5.277 का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमें आते हैं, हमने देखिए आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, हमने वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन पढ़ा है, हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो वी समटाइम्स गो ब्लैंक, हमें समझ नहीं आता कि मैं प्रोसीड कैसे करना है। तो इस सीरीज में मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच सिखाऊं ताकि क्वेश्चन से आप डरे ना, है ना। आपने जो मेहनत करी है वो आप अपने एग्जामिनर में दिखा सके कि भैया जितना टफ क्वेश्चन देना है दे लो, हम इतना पढ़कर आए हैं, इतना मेहनत करके आए हैं कि हम सारे सवाल बना देंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोगों को स्टार्ट कैसे करना है। सो क्वेश्चन में जैसे आपको पता है ए का वैल्यू उसने दे रखा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नेग्लिजिबल बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से सॉल्व होगा, राइट। सो हमारा वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या है? P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल्स टू nRT, राइट। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को 1 कर दीजिए। इक्वेशन बना P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। अब इसमें आप n को क्या कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं, राइट। तो एक काम कर देते हैं, हम इसको 1 कर देते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। इसको भी आप हटा के 1 कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तो ये हो गया इस तरीके से। चलिए अब एक काम और करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें अभी तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तो इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, राइट। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज आप लोगों ने समझी क्या? ये कि ये जो बी वाली टर्म है ना, इसको हम लोगों को 0 कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 मॉलिक्यूल्स क्या है? नेग्लिजिबल है, तो बी को 0 कर दो। क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक एक करके आसान होता जा रहा, तो इक्वेशन हो गया P प्लस A बाय V स्क्वायर V इक्वल्स टू RT, राइट। अब आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, तो PV प्लस A बाय V इक्वल्स टू RT बनेगा। एलसीएम ले लो जी, PV स्क्वायर प्लस A इक्वल्स टू V RT बन जाएगा। और अच्छे से लिख देते हैं PV स्क्वायर माइनस RT V प्लस A इक्वल्स टू 0। अब जब तक आप इतना करेंगे उसके बाद आपको लगेगा अरे यार क्या कर रही हूं मैं, क्या करना क्या है आगे, बट हिम्मत नहीं आना, क्वेश्चन को आगे पढ़िए। करना क्या, आपको क्या दिख रहा है? ये कौन सा इक्वेशन बन गया भैया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है ना। तो वॉल्यूम का अगर मैं एक वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो मैं इसे कैसे निकालूंगी? मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट ले सकती हूँ, है ना। और वहां से आप लोगों को पता है अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसका आप सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट को लेकर कैसे यूज करते हैं? तो आप क्या करेंगे? V का वैल्यू लिखेंगे। आपका होता है, अगर आपका इक्वेशन है लेट्स से इस तरीके से, ax स्क्वायर माइनस bx इक्वल्स टू प्लस सी लेट्स से इक्वल्स टू 0 है, तो x का वैल्यू आप क्या लिखते हैं? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू यूज हेयर, है ना। तो v का वैल्यू यहाँ पे आपका b क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज RT प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया बच्चे RT का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है? p है, राइट। A, C का वैल्यू A है, तो इसको टोटल डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है? 2A मतलब 2P, करेक्ट। बस जैसे आप इतना कर लिए ना, अब आपको कैच मिल चुका है। अब आप देखिए एक बात मुझे बताइए, इस इक्वेशन से आपको V का कितना वैल्यू मिलेगा? 2 वैल्यू मिलेगा, बट फॉर 1 प्रेशर आई कैनॉट हैव 2 वैल्यूज, है ना। V का एक ही वैल्यू होना पड़ेगा। फॉर 1 वैल्यू ऑफ प्रेशर we cannot have 2 values of volume।
तो वॉल्यूम का मेरे पास एक ही वैल्यू होना पड़ेगा और वैल्यू एक, रूट एक कब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 1 तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसका मतलब बी स्क्वायर को बेटा 4ac के जैसे ही आप बराबर कर देंगे का काम हो जाएगा, राइट? तो बस अब इसी क्वेश्चन को यहां पर ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हमारा अंडर रूट के अंदर क्या क्या टर्म है बेटा? आर टी स्क्वायर है, तो आर टी स्क्वायर को बराबर कर दीजिए 4p और a के, राइट? क्वेश्चन में आपसे p का वैल्यू बोला गया, टेम्परेचर दे रखा है, a का वैल्यू उसने दे रखा है, p का वैल्यू कैलकुलेट करिए। p का वैल्यू क्या हो जाएगा? RT का होल स्क्वायर बाय 4a। तो r का वैल्यू रख देते हैं 0.0821, टेम्परेचर 300 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 4 इंटू a का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3.592। देखिए आप एकदम सोल्यूशन के नियर पहुंचते जा रहे हैं ना, बट आपको p का वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना, आपको p बाय 5.277 का वैल्यू निकालना है। तो वो किसके बराबर होगा? आप इस टर्म को भी पूरा 5.277 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0.0821 इंटू 300, इसका बेटा करेंगे स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.592 मल्टीप्लाई बाय 5.277, राइट? और जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 8। लीजिए भैया, आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का अगर मैं आपसे आंसर पूछूं तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे बेटा? आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, राइट? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, आपको मजा आया हो और आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारी सीरीज को जरूर देखिएगा। थैंक यू।